मेरे बच्चे तुम्हारे बदले हुए रूप को देखकर वह बहुत गुस्से में है। उसे लगता है कि तुम्हारे दूर जाने से उसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा वह खुश है कि अब उसकी जिंदगी में कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है। वह सोच रहा है कि अब वह पूरी आजादी से अपनी मर्जी का काम कर सकता है। लेकिन सच तो यह है कि वह कभी तुम्हारा कैदी नहीं था। वह हमेशा अपनी मर्जी से जीता था और तुम ही उसकी हर बात मानते थे। शुरुआत में वह यह सोचकर खुश था कि अब तुम दोनों के बीच को कोई बात नहीं हो रही। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम्हारी तरफ से कोई पहल नहीं हो रही, वह सोचने लगा है। पहले उसे भरोसा था कि हमेशा की तरह इस बार भी तुम उसे माफ कर दोगे और बात करोगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम सच में नाराज हो और इतने आसानी से उसकी बातों में आने वाले नहीं हो। पहले उसे लगता था कि तुम उसे कैद में रख रहे हो, लेकिन अब जब उसे आजादी मिली है तो वह खुश नहीं है। उल्टा उसका गुस्सा अब मायूसी और दुख में बदलने लगा है। उसे लग रहा है कि शायद तुमने उससे कुछ छुपाया है या झूठ बोला है। वह अब तुम्हें ही दोष देने लगा है और तुम्हारे प्यार और रिश्ते पर शक कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने कभी उसे धोखा नहीं दिया। तुमने सिर्फ अपने लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया। फिर भी वह यह सब भूलकर तुम्हें गलत ठहरा रहा है। अब वह तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे लगता है कि तुमने उसे छोड़कर बड़ा गलत किया। पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। पूरी दुनिया छोड़कर वह तुमसे ही कंपटीशन करने लगा था कि यह व्यक्ति अच्छे परिवार से है, सब कुछ कर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बेकार हूँ। लेकिन इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे कि वह अपना करियर नहीं बना पाया। इसमें तुम्हारा क्या दोष? वह यह बातें अगर तुमसे करता तो तुम उसे समझाते। तुम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई है उसे दूर करने की कोशिश करते। लेकिन वह हमेशा ऐसे लोगों के पास अपना दुख बताने जाता है, अपना दुखड़ा रोता है, जो लोग हमेशा उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का है। वह लोग हमेशा तुम्हारे बारे में उल्टी बातें करते हैं, जो आग में घी डालने का काम करती है। वह तुम पर यकीन नहीं करता और ना तुम उस पर यकीन कर पा रहे हो। यह भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। पर वह बहुत जल्द गुस्से में तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम्हारे इस बर्ताव से उसके मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा हो गए हैं। उसे डर लगने लगा है कि तुम्हारे जीवन में कोई और है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने खुद तुम दोनों के रिश्ते का मजाक बनाया और वह तुम दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर आया था। अब उसे लग रहा है कि कहीं उसे उसके कर्मों की सजा तो नहीं मिल रही है, कहीं तुम भी तो उसके साथ वही सब नहीं कर रहे हो और तुमने भी तो किसी और का हाथ नहीं थाम लिया है। उसने तुम्हारी बातों को मजाक में लिया। इस बात का सबसे ज्यादा रिग्रेट है, उसे वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, उसके सामने सबकी सच्चाई आ गई है। लोगों ने कैसे उसे अपने जाल में फंसाया, ये सब कुछ वह तुम्हें बताना चाहता है। वह तुम्हें तुम्हारे साथ को बहुत मिस कर रहा है। उसे पता है कि तुम दोनों साथ नहीं हो और वह तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी और की वजह से वह वादा निभा नहीं पाएगा। पर वह चाहता है कि तुम उसकी बातों को समझो, उसकी मजबूरी को समझो। तुम्हें उसके जीवन की पूरी कहानी पता है, उसके बाद भी तुमने उसे इग्नोर किया। इस बात पर उसे रोना आता है और उसे अब और यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर वह तुमसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन वह तुम्हारे बारे में लोगों से जरूर बात कर रहा है। और जिन लोगों से वह तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, वह उसे समझाने की जगह, उसका गुस्सा शांत करने की जगह उल्टा उसे भड़का रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे हर हाल में तुमसे बात करनी है और तुम्हें सब कुछ बताना है। तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को ठीक करना है।
उसे मेरे बच्चे फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रेवल करने जा सकते हो और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का मां हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त न कर पाओ, तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न न कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती हैं कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस न जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बांट नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने ने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभी प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है।
और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है। खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे। उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं। क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो। क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम, और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे? या नहीं आएगा मेरे प्रिय बच्चे। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा। उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है। यह महीना तुम्हारे लिए, तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसीलिए इस महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियों पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है। ये तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में, और मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यंत्र का आभास हो जाएगा। फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर खोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे। तुम एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी।
तुम अपने सपनों की नींव रखोगे। इस महीने में वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इसीलिए किसी की ओर की सलाह लेने से पहले खुद के मन से खुद की अंत आत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। तुम्हें उस समस्या में ही तरक्की का मार्ग मिल जाएगा। इस महीने बस तुम्हें काम करना है मेरे बच्चे। एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिले। तुम्हें इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना। सफलता मिले या ना मिले, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमुटाव ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना। बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना। जितना हो सके कुत्तों को भोजन देना और उनकी सेवा करना। मेरे बच्चे मंगल मेष राशि के स्वामी हैं और 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें व्यापार और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी। इस महीने अगर तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हें अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। शुरू के 15 दिनों में तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारा गला होने और शरीर में दर्द, आलस की संभावना है। इस महीने बस अपने काम पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे हर काम में सफल मिलेगी। इस महीने तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी और ग्रह तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे, जिसकी वजह से इस महीने तुम्हें ढेर सारी खुशियां और सफल मिलेगी। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। तुम्हें तुम्हारे दोस्तों और परिवार का पूरा साथ मिलेगा। उनके सहयोग और मदद से तुम बड़े कदम उठाओगे और हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे, क्योंकि उनके साथ की वजह से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। उनके सहयोग और मदद से तुम बड़े कदम उठाओगे और हर काम में अपना बेस्ट दोगे। वह हर पल तुम्हें मोटिवेट करेंगे और तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। तुम्हें इस महीने समाज में, कार्य क्षेत्र में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकते हैं या प्रमोशन के भी चांसेस हैं। तुम्हें बेहतर और बड़े ऑफर भी मिल सकते हैं। इस महीने तुम्हें ट्रेडिंग और व्यापार में भी बहुत मुनाफा होगा। बस इस महीने तुम्हें दिमाग से काम लेना है। प्रैक्टिकल होकर सोचना है ना कि अपने दिल की सुननी है, और भावनाओं में बहकर अगर तुमने कोई निर्णय ले लिया तो तुम्हें मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है। तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है। यह कि माता, मैंने आपसे बहुत विनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करते हैं, क्या आप मुझे सब कुछ दे या नहीं, पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें